चलिए, आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। पहले तो ये समझिए कि ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, टू विन, टू सक्सीड, यानी किसी काम में जीत हासिल करना या सक्सेस पाना, सफलता पाना, उसे हम कहते हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये एक देखिए, सर्जरी का मतलब होता है चीड़-फाड़ करना। डॉक्टर्स को आपने देखा होगा सर्जरी करते हैं। लेकिन अब ये एक जो चैप्टर में एक सरप्राइज है आपके लिए कि क्या चैप्टर में कोई सर्जरी होती है या नहीं होती है। नाम से तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई सर्जरी जो सक्सेस हो गई हो उसके ऊपर ही चैप्टर बना है, यानी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब क्वेश्चन ये है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, ये जानेंगे इस ब्यूटीफुल चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एक मिसेस पम्फ्री हैं, ट्रिक्की जो कि एक डॉग का नाम है, और जेम्स हैरियट जो कि इस चैप्टर के राइटर भी हैं और एक ट्रू स्टोरी भी है। देखिए, जेम्स हैरियट जो हैं वो एक वेटनरी डॉक्टर हैं। वेटनरी डॉक्टर, देखिए इनको शॉर्ट में हम वेट डॉक्टर्स भी कहते हैं। ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो जानवरों को ठीक करते हैं, ठीक है। जो जानवर आपके होते हैं उनका इलाज करते हैं तो उनको हम वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर वेट बोलते हैं, ठीक है। जेम्स हैरियट भी वही है। तो इन्होंने जितनी भी राइटिंग्स लिखी हैं वो जानवरों पे ही लिखी हैं। जो ट्रीटमेंट इन्होंने किया, जो एनिमल्स इनके पास आए, उन सब के बारे में लिखा। आज इस चैप्टर में इन्होंने एक और खूबसूरत सी कहानी लिखी, एक ऐसे डॉग के बारे में जिसकी सर्जरी होनी है या नहीं होनी, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। चलिए ध्यान देखिए, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने आपको बताया, मिसेस पम्फ्री, डॉग और जेम्स हैरियट। अब मिसेस पम्फ्री कौन है? मिसेस पम्फ्री वो हैं जिन्होंने एक कुत्ता पाला हुआ है और उनको अपने उस कुत्ते से, डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो उस डॉग को अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती हैं। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खाना क्या नहीं, सब कुछ ध्यान रखना, उसे खिलाती भी खूब है। तो उनके लिए वो डॉग बहुत कुछ है। जेम्स हैरियट बताया कि वो डॉक्टर हैं। एक दिन मिसेस पम्फ्री अपने डॉग को वॉक पे लेके जा रही थी और जेम्स हैरियट वहाँ से निकल रहे थे। उनकी नज़र उस डॉग पे पड़ी तो वो बड़ी सरप्राइज बल्कि शॉक से हो गए। वो थोड़ा परेशान से हो गए, कंसर्न्ड हो गए उस डॉग को देखने के बाद। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मिसेस पम्फ्री अपने डॉग को कितना पसंद करती हैं और जो डॉग है वो मोटा ताजा दिख रहा था, मोटा सा, कि हाँ उसको चलने में प्रॉब्लम भी हो रही हो, एकदम हेल्दी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा मोटा होने से क्या होता है? आप लेथार्जिक हो जाते हैं। लेथार्जिक मतलब आप आलसी फील करते हैं, आप अच्छा फील नहीं करते हैं। कोई काम करना हो, यार तुम कर लो, हम नहीं करेंगे, अच्छा यार वो तुम उठा लो। आलसी हो गए, कुछ भी चाहिए, यहाँ पे सामान, अरे भाई तुम आओ उठा के सामान हमें दे दो, यानी आप बड़े आलसी हो। डॉग भी ऐसा ही आलसी सा है, उसको जो मिल रहा है खा रहा है। अब मिसेस पम्फ्री की आदत क्या है? वो सब कुछ खिलाती हैं। डॉग मीठा, भाई आप तो रहोगे, उसे जो मिले खा लेगा। वो उसे मिठाई खिला रही हैं, खूब ऑयली फूड खिला रही हैं, खूब स्वीट्स खिला रही हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो मन वो खा रहा है वो खा रहा है। डॉग की चीज़ें फेवरेट है, वहाँ स्वीट्स मिल रही है। वाइन पीता है डॉग, बताइए, यहाँ इंसानों को नहीं मिलती, वहाँ डॉग को वाइन मिलती है। तो कहने का मतलब मिसेस पम्फ्री से हर तरह से फीड कर रही है, जैसा डॉग को पसंद है वो हर चीज़ खा रहा है जो मिसेस पम्फ्री से आराम से खिला रही है, मिल रही है। होते होते डॉग मोटा हो गया है, लेथार्जिक हो गया है, अब उसमें वो एनर्जी नहीं है, धीमे धीमे चल रहा है। डॉक्टर उसको देखते हैं, फिर मिसेस पम्फ्री से बात करते हैं, कहते हैं मैडम आप जो इसको इतना खिला पिला रही हो, आप ये बताओ ये कुछ कर पाएगा, एक्टिव हो पाएगा? जैसे इसकी हालत देख रही बहुत बुरी होती है। उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूँगी। डॉक्टर ने कहा इसको इतना मत खिलाइए, इसे कम खिलाइए, डाइट पे कंट्रोल करिए। मैडम बड़ी खुश, बोली ठीक है सर, हम बहुत मेहनत करेंगे, कोई हानि नहीं। डॉक्टर को उम्मीद थी कि जल्दी ही मिसेस पम्फ्री का कॉल आएगा और वो कहेंगी भाई मेरा जो डॉग है वो बीमार हो गया है। और ये अनएक्सपेक्टेड नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड कॉल थी जो डॉक्टर साहब को आई। अब डॉक्टर कॉल आते ही मिसेस पम्फ्री फोन पे कहती डॉक्टर साहब। बोले क्या हुआ? बोले मेरा डॉग कुछ नहीं खा रहा है सर, वो तो खा ही नहीं रहा है, वो वॉमिट कर रहा है, उसे उल्टियां हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा कि आपसे मैंने मना किया था कि आप उसको इतना मत खिलाइए, आप ज़्यादा खिला तो नहीं रही हैं? उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, वो तो मैं उसको जो थोड़ा बहुत खिलाती हूँ, कहीं उसको माल न्यूट्रिशन ना हो जाए। देखिए माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, यानी आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो जाए, इसलिए मैं उसको खिलाती हूँ कि कम से कम कुछ तो खाए। डॉक्टर समझ गए भाई ये माल न्यूट्रिशन नहीं, ये ओवर ईटिंग हो गई है, यानी बहुत ज़्यादा ही कुछ वो खा रहा है, इसलिए ये एक समस्या बन गई है। डॉक्टर ने कहा ठीक है मिसेस पम्फ्री, लेकिन अब इलाज बहुत ज़्यादा होगा।
यानी अब मुझे डॉग की सर्जरी करनी पड़ेगी और इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मिसेस पंफरी घबरा गई, यार मेरा डॉग मेरे हाथ से जा रहा है, उसे एडमिट करेंगे, ये तो सही नहीं है। बट फिर भी कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के मैंने ये सब सह लिया। उन्होंने कैसे भी करके एक्सेप्ट किया और डॉग को डॉक्टर के पास पहुंचा दिया। जाते हुए जैसे एक बहू की विदाई होती है, वही वाला सीन था कि मिसेस पंफरी जो है वो एकदम डॉग को दूर करते हुए विदाई हो रही हो, रोते हुए नम आंखों से इमोशनल करके डॉग को उन्होंने डॉग को दिया। डॉक्टर साहब समझ चुके थे भाई कि इसकी समस्या मॉलन्यूट्रिशन तो है नहीं, ये खा खा के मोटा हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पे सारे डॉग्स थे पहले उसको वहाँ पे रखा और उसको खाना पीना देना बंद कर दिया। शुरू में बाकी डॉग आ गए, यार ये कौन आ गया हमारी कॉलोनी में, ये नया डॉग कहाँ से आ गया। सब उसके आसपास जा रहे हैं और वो आराम से बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? तो कि कैसा था, लेथार्जिक था, एकदम सॉफ्ट, नहीं भाई हमें कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करो। बाकी डॉग्स उसके बगल में, क्या बात है ये चल नहीं रहा, क्या बात है ये उठ नहीं रहा, क्या बात है दौड़ नहीं रहा। डॉक्टर ने उसको कुछ भी नहीं दिया, खाना तो भेज दिया ही नहीं, भूख लगी फिर भी नहीं दिया, 3-4 दिन तक दिया ही नहीं, सिर्फ दिया तो क्या, पानी। जब भी कुछ लगे पानी रख दो, पानी रख दो, सिर्फ पानी पिलाया। धीमे धीमे क्या हुआ, 2-3 दिन जब बीत गए तब ट्रिक्की जो डॉग का नाम है, उसने धीमे धीमे एक्टिवनेस काम करना शुरू किया, थोड़ा बहुत चलना शुरू किया, थोड़ा बहुत भागना शुरू किया और देखते देखते कुछ दिनों के बाद ट्रिक्की की हेल्थ जो है वो सुधरने लगी। इसी बीच में मिसेस पंफरी रोज, डॉक्टर साहब मेरा कुत्ता कैसा है, डॉक्टर साहब मेरा ट्रिक्की कैसा है, वो कुछ खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अभी भी मिसेस पंफरी उसके खाने की चिंता कर रही। वो कह रहे हैं नहीं मैडम सब ठीक है। उसके बाद भी मिसेस पंफरी उसकी केयर करने के लिए रोज उसके लिए कभी ब्लैंकेट भिजवा रही हैं, कभी बोल, उसके लंच का बोल अलग, खाने का बोल अलग, डिनर का बोल अलग, स्वीट्स, फ्रेश एग्स, वाइन सब भिजवा रही हैं कि सब सर खिलाइए उसको। डॉक्टर करते क्या, अब रोज तो आ रहा है, तो जो वाइन और एग्स डॉग के लिए आता था डॉक्टर उसे खुद ही कंज्यूम करते थे, वो खुद ही खा लेते थे। वो ओन के अटेंडेंट रोज बढ़िया वाइन पी रहे हैं, फ्रेश एग्स खा रहे हैं और डॉग को कुछ भी नहीं खिला रहे हैं। ये कारनामा कुछ दिन चलता रहा और धीमे धीमे ट्रिक्की की हेल्थ में सुधार हो गया। एक दिन जब मिसेस पंफरी को कॉल जाता है कि भाई आइए डॉग आपका ठीक हो गया, मिसेस पंफरी उस दिन बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड। और जैसे उन्होंने ट्रिक्की को देखा, ट्रिक्की ने उनको देखा जैसे 2 बिछड़े लोग मिल गए हो, भाग के गया उनकी, जम करके उनकी गोद में। बहुत खुश मिसेस पंफरी और डॉक्टर से कहती हैं कि सर आप बताइए मैं आपको कैसे थैंक यू करूं। डॉक्टर ने कहा अगर आपको थैंक यू करना है तो प्लीज़ ट्रिक्की को हर चीज़ लिमिटेड दीजिए, बहुत ज़्यादा मत खिलाइए, क्योंकि वो तो जानवर है, आप जो खिलाओगे खा लेगा। तो ये थी खूबसूरत सी कहानी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसमें आपने ये जाना किस तरीके से डॉग को ओवर फीड कर दिया गया और उसकी वजह से समस्याएं आ गई। तो इसीलिए अगर आपको ये चैप्टर समझ में आता है, अच्छे से आया होगा, तो इसको वीडियो पूरा देखें और इसके बाद जो MCQ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा वो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने MCQ क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे तो आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, जो एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी।